किताब का नाम है द प्रॉमिस लैंड। उस किताब में उन्होंने पेज नंबर 41 में कहा है कि राहुल गांधी इज अ नर्वस मैन और वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर पता कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, बल्कि पाकिस्तान ने खुद हमारे सामने घुटने टेक दिए। इतनी सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर में हुई, ये सारी चीजें छोड़ करके उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। उनके हिसाब से क्या ये रशिया और यूक्रेन की तरह युद्ध चलना चाहिए था? 3 साल से रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार चढ़ाई कर रहा है, विजय नहीं हो पाई है क्योंकि नहीं। अगर नरेंद्र सरेंडर वाली बात मैं सही मान लूं तो इस हिसाब से मैं ये बात भी सही मान लूं कि राहुल गांधी बेवकूफ प्रकार के बच्चे हैं। अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, तो इस हिसाब से तो दोनों एक्सपेक्टर में चले जाते हैं ना। देखिए हमने पाकिस्तान पे भी वही तांडव किया है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम होने आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की स्थिति तो सच में बिहार में बेकार है, जिसको लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। तभी स्वास्थ्य स्थिति बेकार है तो उसको लेकर के काम करना पड़ेगा। इन चीजों पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, तो ही बिहार परिवर्तित हो सकता है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी बिहार दौरे पे हैं। चौथी बार तो दौरा कर चुके हैं, लेकिन 5वीं बार इस समय दौरे पे हैं। बिहार इलेक्शन भी नज़दीक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का बयान है वो काफ़ी चर्चा में है इस समय। नरेंद्र सरेंडर जो बयान दिया उन्होंने, पाकिस्तानी मीडिया भी इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान में भी उनका ये जो बयान है वो चल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता होने के बाद प्रधानमंत्री पे भी इस तरीके से टिप्पणी करते हैं बार बार राहुल गांधी। बात करते हैं नीतीश ठाकुर से। नीतीश ठाकुर जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी को आप कैसे देखते? राहुल गांधी को मैं क्या ही देखूंगा। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट ने अपनी एक किताब है, उस किताब का नाम, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आमतौर पे ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ किसी पॉलिटिशियन के बारे में, लेकिन ये मैंने नहीं कहा है, ये किसी और ने कहा है। बराक ओबामा की एक किताब है, उस किताब का नाम है द प्रॉमिस लैंड। उस किताब में उन्होंने पेज नंबर 41 में कहा है कि राहुल गांधी इज अ नर्वस मैन और वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर पता कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में कह रहे हैं कि एक बेवकूफ बालक की तरह अगर कोई बच्चा मैंने देखा है पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो दैट इज राहुल गांधी। ये राहुल गांधी के बारे में विदेश सोचता है। और अब वही उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेकर के राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, तो अगर नरेंद्र सरेंडर वाली बात मैं सही मान लूं तो इस हिसाब से मैं ये बात भी सही मान लूं कि राहुल गांधी बेवकूफ प्रकार के बच्चे हैं। अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, तो इस हिसाब से तो दोनों एक्सपेक्टर में चले जाते हैं ना। राहुल गांधी को बेवकूफ बच्चा मानूं? उनकी पार्टी के कई नेता जो उनको आने वाला प्रधानमंत्री भी देखते हैं। नरेंद्र सरेंडर बोल दिया है, हालांकि एक प्रधानमंत्री के बारे में बोलना गलत है और पाकिस्तानी मीडिया भी भरपूर फायदा उठा रहा है। उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी? ऑपरेशन सिंदूर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और यहाँ पे खड़े हुए हर एक व्यक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर देखा कि भारत की सेना ने कितना बढ़िया शौर्य अपना वहां पर दिखाया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया। 150 से अधिक आतंकवादी हमने, लगभग, डेटा नहीं है करेक्ट, 150 से ज्यादा आतंकवादी हमने मारे। एक ऐसे आतंकवादी परिवार का ही सर्वनाश कर दिया जो हमारे देश के ऊपर लगातार आघात करता था। ना केवल इतना, 11 एयर बेसिस पर, ठीक है, वहां पर हमने अटैक किया, वहां पर अच्छा खासा हमने हमला किया और अच्छी खासी चीजें हमें वहां से मिली, ठीक है। और ना केवल इतना, बल्कि पाकिस्तान ने खुद हमारे सामने घुटने टेक दिए। इतनी सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर में हुई, ये सारी चीजें छोड़ करके उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। उनके हिसाब से क्या ये रशिया और यूक्रेन की तरह युद्ध चलना चाहिए था? 3 साल से रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार चढ़ाई कर रहा है, विजय नहीं हो पाई है क्योंकि नहीं हो सकती है। आप एक ऐसे देश का समापन बिल्कुल नहीं कर सकते जहां पे 30 करोड़ की आबादी रहती है। लॉजिकल फैक्ट है। अगर कर पाते तो उसी समय पे इंदिरा गांधी कर देती जब उनके पास 93,000 सोल्जर्स थे हमारे, ठीक है। जब रशिया यूक्रेन जैसे देश को समाप्त नहीं कर पाई, तो आप भारत से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का खात्मा ही कर देंगे? हम हमला कर सकते हैं, हम अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन समापन हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज राहुल गांधी को, उनके पीआर टीम को, कांग्रेस के नेताओं को, और ये जितने भी छुटभैया नेता उनके घूम रहे हैं, टट्टू घूम रहे हैं कांग्रेस के, इनको समझना पड़ेगा। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 1971 का टाइम था जब इंदिरा गांधी अमेरिका उसके सामने आंख मिला के खड़ी हुई थी। अब देखिए मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी तक ने अमेरिका को इस तरीके से जवाब दिया था, अमेरिका के सामने इस तरीके से आंख मिला के खड़ी थी, और आज मोदी जी है वो अमेरिका के कहने पे सरेंडर कर रहे हैं। एक बार नहीं 11 बार। किसी भी युद्ध का समझौता करना पड़ता है। 65 का युद्ध हुआ, हमने समझौता किया, ताशकंद,
ताशकंद समझौता हुआ रशिया में जाकर के, उसके बाद अगला युद्ध 71-72 का हुआ, उसमें जाकर के हमने समझौता किया। कहाँ पे? शिमला समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट, इंदिरा गांधी और उनके बीच। एक समय पे आके आपको रोकना ही पड़ता है, तो वही रोक प्रधानमंत्री ने भी लगाई। और उन्होंने रोक नहीं लगाई, उन्होंने ये नहीं कहा, उनका तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मेरा वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट है। क्या आपने किसी भी इंडिया के डीजीएमओ के मुंह से, किसी भी सैन्य अधिकारी के मुख से ये बात सुनी है कि उन्होंने ये कहा कि हमारा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ है? उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारा युद्ध पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, तो हमने तो ये नहीं कहा कि हम तो पाकिस्तानी सेना से लड़ ही नहीं रहे थे, तो दो सेनाओं के बीच जब युद्ध ही नहीं हो रहा था तो हम युद्ध विराम करेंगे कैसे? हमारा युद्ध आतंकवादियों के खिलाफ था और उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिवस तक ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है और चालू रहेगा। आपका अगर आपकी हैसियत हो तो आप रोक करके दिखा दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, हम लगातार कश्मीर में ढूंढ के ठोक रहे हैं, पाकिस्तान में ढूंढ के ठोकेंगे, समस्या है ही नहीं इसमें। आतंकवादी जहां दिखेगा मरेगा, सीधी बात। अभी राहुल गांधी बिहार दौरे पे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में महागठबंधन कुछ कर पाएगा, कमाल कर पाएगा? क्योंकि आरजेडी को तो बिहार के लोग काफी समर्थन करते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो आरजेडी पार्टी के नेता हो। क्या कहना चाहिए? देखिए, नेताएं अपने अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, विजय देखते हैं अंतकाल किसकी होती है। हकीकत तो यह है कि बिहार में किसी पार्टी ने काम नहीं किया। ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। चाहे नीतीश बाबू और लालू बाबू, कोई काम नहीं किया है बिहार में। यही कारण है कि बिहार को एक नए नेता की आवश्यकता है और उसको ठीक करना पड़ेगा। जी, नेता किसको देख रहे हैं आप सीएम के चेहरे के रूप में? मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आया है जो बिहार को उचित राह पे लेकर के जाए। लोग कह रहे हैं चिराग पासवान है, वो नया चेहरा है, युवा है। लोगों के निगाहों में होंगे, मेरे लिए अभी वो भी नहीं लगते हैं। उनके पिताजी बहुत अच्छे कृषि मंत्री थे, उन्होंने कृषि को लेकर के बहुत सारी चीजें परिवर्तित की इस देश में और बहुत अच्छे काम किए। लेकिन चिराग पासवान मुझे नहीं लगता अभी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। आप बिहार के युवा हैं, तो आपके हिसाब से बिहार में डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे बिहार को चेंज किया जा सकता है, कैसे पलायन को रोका जा सकता है, ये जानना चाहेंगे लोग। सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, जहां से मैं आता हूं मिथिलांचल से, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, वहां पर आप ठीक तरीके से उन चीज़ों को संभालिए। और क्या आप कर सकते हैं? और भी बहुत सारे कार्य हैं जो होने आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की स्थिति तो सच में बिहार में बेकार है, जिसको लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। तभी स्वास्थ्य स्थिति बेकार है, तो उसको लेकर के काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, तो ही बिहार परिवर्तित हो सकता है। अगर इतनी खराब है तो सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस और कहा जाता है सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर भी बिहार से ही निकलते हैं, फिर हालांकि बिहार में दोबारा पलट के जाते नहीं है यहाँ से। वो बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग कहते हैं ना कि आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं। बात सही है, होते बिहारी हैं, लेकिन पढ़ने जाते हैं कोटा में, पढ़ने जाते हैं मुखर्जी नगर में, पढ़ने आते हैं दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सब जगहों पे पढ़ने जाते हैं। वो बिहार में रह के नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बिहार में शिक्षा ही नहीं है। बनते आईएएस के ही बच्चे बिहारी बच्चे ही आईएएस बनते हैं, पर समस्या ये है कि वो पढ़ते बिहार में नहीं, ये हकीकत है। अच्छा, मुस्लिम वोटर्स किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में? वो तो सभी को पता है, पूरे देश में ही वो किधर जाते हैं। वो इधर वाले हैं ही नहीं, वो उधर वाले हैं, उधर जाने दीजिए। महागठबंधन। हाँ, और महिलाएं किधर जाते हुए नजर आ रही हैं? आप बिहार के युवा हैं, तो मैं ज्यादा करीब से पूछ रही हूँ। इसको लेकर के अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे उतरा नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा तब तक मैं इसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो अच्छा, आपका एक फेमस डायलॉग है, एक बार मतलब फेमस डायलॉग नहीं, उसको कहना चाहेंगे। एक फेमस तांडव आपने शिव तांडव को लेकर आपने बोला था, तो वो एक बार बोल के दिखा दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बोले और मैंने सामने से भी। देखिए, हमने पाकिस्तान पे भी वही तांडव किया है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटा हसम ब्रह्म ब्रह्मन निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षणं मम। हमने ये सारी चीजें पाकिस्तान के साथ कर दी, पूरा तांडव पाकिस्तान में मचा दिया। यही था हमारा शौर्य, और क्या।